नमस्कार, मैं वीरेंद्र चौरसिया टारगेट सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैथ्स में हम डिस्कस कर रहे थे एवरेज के बारे में, औसत के बारे में। आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं उस पर किस पैटर्न पे क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, उन्हीं को हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। इसमें देखिए एक क्वेश्चन आते हैं बैट्समैन और बॉलर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, दोनों को 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन किस तरीके का होता है। लिखा आ बैट्समैन स्कोर 98 रन इन हिज 19th inning, which results the average run rate increased by 4 runs. तो फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है व्हाट वाज द एवरेज बिफोर 19वें इनिंग से पहले का स्कोर बताना है और 19वें पारी के बाद का एवरेज बताना है। मीन्स क्या कह रहा, एक बल्लेबाज 19वें पारी में 98 रन बनाए और इस प्रकार उसके जो औसत में 4 रन की वृद्धि हो गई। तो 19वें पारी से पहले का एवरेज क्या था और 19वें पारी के बाद का एवरेज क्या है, इसको देखो सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हम इसको डिटेल पे चलते हैं, किस तरीके से डिटेल करते हैं, उसके बाद विद इन सेकंड में क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिटेल पे इसके चलते हैं। इसका डिटेल चले, हम लेटेस्ट कंसीडर कर लेते हैं। इसका जो एवरेज था वो क्या रहा होगा, एक्स रहा होगा। इससे पहले देखो 19वें पारी में 98 रन बनाए, ठीक। मीन्स 19वें इनिंग में कितने बनाए, 98 रन बनाए। 19वें पारी में बनाया है, इसके मतलब कि इससे पहली वाली पारी खेला होगा। इससे पहली वाली जो पारी खेला होगा वो कौन सी रही होगी, 18th रही होगी। मीन्स यही रहा होगा ना, 18वीं पारी ही खेला होगा 19 से पहले। तो क्या हो जा रहा होगा कि जो 18x हो जाएगा इससे पहले, क्योंकि एवरेज कब इंक्रीज हुआ था, 9 जब 19वीं पारी खेला था तब उसके 4 रन एवरेज इंक्रीज हुए थे। अब यहां से देखो, यहां से हम सब निकाल ले रहे हैं। 18वीं पारी हो गई और एवरेज x था, एवरेज और उसका मल्टीप्लाई किए और यहां पर देखो कितना रन बनाया, 98 रन मिला। मीन्स कितने एवरेज कितना हुआ था, 98 रन और 98 हो गया। ये हमें मिल गया क्या, टोटल मिल गया। यहां से हमें टोटल मिल गया। अब एवरेज के लिए क्या कर देंगे, टोटल कितनी इनिंग खेली थी, 19 थी ना। मीन्स कितनी थी, 19 थी ना, 19 थी। तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो यहां से जो रिजल्ट हो रहा था, क्या हो जा रहा था कि 4 रन क्या हो जा रहा था, इंक्रीज हो रहा। 4 रन क्या हो जा रहा था कि वृद्धि हो जा रही थी। मीन्स हम एवरेज एक्स माने थे, इसमें 4 रन की क्या हो जा रही है, वृद्धि हो जा रही। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 18x हो जाएगा प्लस 98 हो जाएगा इक्वल टू 19x और 19 चौक 76, 76 हो जाएगा। अब यहां से देखो 19x और 18x का जो डिफरेंस आएगा वो x का आएगा, मीन्स 1 का आएगा। और 98 में से 76 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 22 आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ये जो हमारा एवरेज आया ये हमारा ओल्ड था। ये क्या था, ओल्ड था, पुराना था। ये हमारा क्या निकल के आया, पुराना, ओल्ड एवरेज। ओल्ड एवरेज मीन्स पुराना औसत यहां से निकल के आया। अब नया पूछ रहा होता, ठीक। अब नया भी पूछा, 19वीं पारी के बाद भी, 19वीं पारी से पहले क्या रहा होगा, 22 रहा होगा। लेकिन कितना इंक्रीज हो गया था, 4 इंक्रीज हो गया था। तो x प्लस 4 मीन्स कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 22 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 26 क्या हो जाएगा, इसका न्यू एवरेज हो जाएगा, नया औसत हो जाएगा। नोट करना, नया एवरेज कितना हो गया, 26 हो गया। अब देखना, ये तो हमारा डिटेल था। अब देखो डायरेक्ट किस तरीके से करेंगे, डायरेक्ट समझना। देखो क्या कह रहा है, 19, ठीक। जो 19 थे, 19वीं पारी थी इनिंग, ठीक। 19वीं पारी में इसने कितने रन बनाए हैं, 98 रन बनाए हैं। कितने बनाए हैं, 98 रन बनाए हैं। इससे पहले कौन सी पारी खेला होगा, 18th पारी खेला होगा, 18वीं पारी खेला होगा। इसमें क्या हुआ था, इंक्रीज कितने कर रहे थे, 4 रन क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं। कितने कितने, 4 रन क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए। तो कितने टाइम्स हुए रहे होंगे, 18 इनिंग खेला है तो कितने टाइम्स रहा हुआ होगा, ये
18th टाइम्स रहा होगा, मीन्स 18 टाइम्स रहा होगा। मीन्स क्या हो जाएगा 18 इंटू 4 कितना हो जाएगा 18 चौक 72। ठीक, यही क्या कर लेंगे, इसमें से घटा लेंगे, इसमें से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और ये कितना आ जाएगा ये 2। ये जैसे घटाएंगे इसमें से तो ये हमें मिल जाएगा न्यू एवरेज मिल जाएगा। न्यू एवरेज मीन्स ये हमारा क्या आ जाएगा, नया औसत आ गया। नया औसत आ गया। नया औसत कितना हो गया 26 हो गया। अब इसमें देखो, इससे पहली वाली 18वीं पारी खेला था तो क्या होगा 4 रन क्या हुआ था, इसमें बढ़ा था 4 रन घटा देंगे। मीन्स क्या, ओल्ड निकालने के लिए, ओल्ड एवरेज निकालने के लिए, पुराना औसत निकालने के लिए क्या कर लेंगे, 26 में से 4 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 22 ही हो जाएगा, पुराना हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नोट कर लेना। ठीक, समझ में आया। अब देखो एक दो क्वेश्चन और कराते हैं जिससे क्या हो जाए कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसी में क्या कर देते हैं, चेंज कर लेते हैं। अब बैट्समैन स्कोर 108 कर लेते हैं, 108 कर लेते हैं। यहां पर 108 रन इन हिज 11th। ठीक, यहां पर क्या है 11th इनिंग में, और जो रिजल्ट रन रेट हो रहा है इससे क्या हो जा रहा, 6 रन क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 6 रन इंक्रीज हो रहा है। तो इसमें बताना है एवरेज, बताना है आफ्टर 11th इनिंग। ठीक, आफ्टर क्या बताना है 11th इनिंग। बिफोर भी निकाल ले रहे हैं और हम आफ्टर भी निकाल ले रहे हैं। यहां पर क्या कर ले रहे हैं आफ्टर 11th इनिंग। मीन्स एक बल्लेबाज ने 11वीं पारी में 108 रन बनाए। कितने बनाए 108 रन बनाए। इस प्रकार उसके औसत में 6 रन की वृद्धि हो गई। तो पूछ रहा 11वीं पारी से पहले का एवरेज और 11वीं पारी के बाद का एवरेज क्या होगा। 11वीं पारी के पहले का और 11वीं पारी के बाद का। फिर से देखो डिटेल और दोनों देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं इसका डिटेल ही देखते हैं, डिटेल में देख लेते हैं। इसका डिटेल्स जो हो जाएगा, मान लेते हैं एवरेज कितना रहा होगा, औसत कितना रहा होगा, x रहा होगा। अब देखो क्या दिया है 11th। ठीक, 11th इनिंग में मीन्स 11वीं पारी की बात कर रहा है। तो इससे पहले वाली जो पारी खेल के आई रही होगा वो 10वीं पारी रहा होगा। मीन्स क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। ठीक, और प्लस कितना हो रहा है स्कोर 108 हो जा रहा है, 108। ये यहां पर हमें क्या मिल गया, टोटल मिल गया। मीन्स सम मिल गया और टोटल मिल गया। और यहां से देखो क्या हो जाएगा, जो एवरेज हो जाएगा, एवरेज कितने का है 11th इनिंग का है। और कितना इंक्रीज हो रहा है 6 रन हो जा रहा है। एवरेज में क्या हो जा रहा है 6 रन का इंक्रीमेंट हो रहा है। तब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा ये 10x प्लस 108 क्या हो जाएगा 11x प्लस 66 66 हो जाएगा। अब 10 और 11 का डिफरेंस x हो जाएगा। और 108 में से क्या कर लेते हैं 66 को घटा लेते हैं। 108 में से 66 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर बचा 2। ठीक, 10 में से 6 गया, कितना हो गया 4 आ गया। ये हमारा मीन्स ओल्ड एवरेज आ गया। पुराना जो था औसत कितना आ गया, पुराना औसत आ गया, वो आ गया 46 आ गया, 42 आ गया। उसके बाद कितना इंक्रीमेंट हुआ था न्यू में। न्यू की बात करें तो कितना हो जाएगा 6 रन का हुआ है। 22 में क्या कर देंगे 6 जोड़ देंगे, 42 में 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। ये न्यू एवरेज आ गया, नया औसत आ गया। नया औसत क्या हो गया 48 आ गया। ठीक, दोनों समझ में आया। अब देखो इसको डायरेक्ट करना होता 11th इनिंग में। देखो 11th इनिंग्स में इन्होंने कितना रन बनाया 108 रन बनाया। इससे पहले इन्होंने कौन सी इनिंग खेली होगी 10th इनिंग खेली होगी, 10वीं इनिंग खेली होगी। 10वीं इनिंग में क्या था कि जब इन्होंने 11वीं में बनाया तो कितने इंक्रीज हुए थे 6 हुए थे। तो मीन्स क्या हो जाएगा 10 बार क्या हो जाएगा 6 रन बढ़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा।
60 इसी में से घटा लेंगे, 60 जैसे घटाएंगे तो ये आ जाएगा 48, ये मिल जाएगा हमें न्यू एवरेज मिल जाएगा। ये क्या आ जाएगा? न्यू एवरेज हो जाएगा, नया औसत आ जाएगा। क्या आ गया? नया औसत आ गया। नोट कर लेना। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। इसी तरीके से डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका, क्वेश्चन है एक बल्लेबाज ने एक बल्लेबाज ने 19वीं पारी में शतक से 2 रन से चूक गया, 2 रन से चूक गया, 2 रन से चूक गया। और इस प्रकार उसके औसत में 3 की वृद्धि हो गई। 3 की वृद्धि होती है, 3 की वृद्धि होती है। 19वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? उसका औसत क्या होता? ठीक, फर्स्ट ऑप्शन इसका गिवन है 54, सेकंड ऑप्शन गिवन है 44, थर्ड ऑप्शन गिवन है 45 और फोर्थ ऑप्शन 43। अब देखो इसको डायरेक्ट करें या डिटेल पे चलें? डायरेक्ट कर देते हैं। 19वीं पारी में, ठीक, 19th इनिंग में दिया है, 19th इनिंग में 19वीं पारी में क्या हुआ? 2 रन से चूक गया। 2 रन से मतलब शतक की बात कर रहा है यहां पर, देखना, शतक से 2 रन चूक गया। शतक बना लिया होता तो मतलब कि 100 रन बना लिया होता। मीन शतक की बात क्या होती? शतक को बोलते हैं 100 रन। ये तो पता ही होगा ना, जब शतक मारते हैं तो कितने रन बनाते हैं? 100 रन बनाते हैं। 100 रन को क्या बोलते हैं? शतक बोलते हैं। तो यहां पर 2 रन से चूक गया, मीन्स कितना रहा होगा? 98 रन बनाया होगा, 98 रन बनाया होगा। और इससे पहली वाली पारी कौन सी खेली होगी? 18वीं इनिंग खेली होगी, 18th इनिंग खेली होगी। और इस प्रकार से उसका जो एवरेज था कितना था? 3 की वृद्धि हो रही थी। मीन्स यहां पर जो इंक्रीमेंट हुई होगी टोटल की, वो 18 टाइम्स हुई होगी। 3 कितनी हुई रही होगी? 18 टाइम्स हुई रहेगी। मीन्स 18 इंटू 3 कितना हो जाएगी? 18 के 54, 54 हो जाएगा। 54 को इसमें से क्या कर लेंगे? घटा लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा? 4। 44 ये आ जाएगा, न्यू एवरेज आ गया, न्यू एवरेज आ गया, नया औसत आ गया 44। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नोट कर लेना। डिटेल्स भी बताएं, चलो डिटेल्स बता देते हैं। एवरेज कितना रहा होगा? x रहा होगा, ठीक, जो एवरेज रहा होगा वो कितना रहा होगा? पहले का x रहा होगा। तो 19वीं पारी में कह रहा, तो 18th पारी पहले खेला होगा, ठीक। यहां पे कितना रन? 98 रन, 2 रन से चुका है। यहां पर 19 से डिवाइड कर देंगे तो ये पूरा हमें क्या मिल जाएगा? एक तरीके का एवरेज मिल जाएगा। और कितना इंक्रीमेंट हुआ है? 3 रन की, 3 की इंक्रीमेंट हुआ, x + 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा? 18x + 19, 98 और 19x और
19 तियां 57 हो जाएगा। 18 और 19 का डिफरेंस x आ जाएगा, ठीक। और 98 में से 57 घटाएंगे, 98 में से 57 घटा लेंगे तो ये 1 बचेगा और ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा 41। मीन्स ये जो पुराना आ गया, ठीक, ये हमारा ओल्ड एवरेज आ गया, पुराना एवरेज आ गया। ये कितना आ गया 41 आ गया। तो न्यू एवरेज जो होगा, न्यू एवरेज होगा कितना बढ़ा हुआ इंक्रीमेंट, x प्लस 3 था तो x की वैल्यू कितनी है 41 प्लस 3 कितना हो जाएगा 44। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। अब तो ये हो गया रिलेटेड बैट्समैन हो गया। अब बॉलर से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करा देते हैं। बॉलर से रिलेटेड देखना क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बॉलर एक बॉलर का औसत, एक बॉलर का एवरेज दिया है, औसत दिया है, वो दिया है 12.4 12.4 रन प्रति विकेट है, ठीक, प्रति विकेट है, ठीक। यहां पर हम रन पर विकेट कर दिए हैं है। और आज के मैच में उसने 26 रन देकर 5 विकेट लिए, 5 विकेट लिए। आज के मैच में उसने 26 रन देके 5 विकेट लिए, जिससे उसका औसत 0.4 रन पर विकेट कम हो गया। आज के मैच को मिलाकर कुल कितने विकेट लिए, ठीक। क्वेश्चन समझ में आया। कह रहा एक बॉलर का जो एवरेज औसत है, जो औसत एवरेज है वो 12.4 रन पर विकेट है। और आज के मैच में उसने क्या किया 26 रन देके 5 विकेट ले लिए, और जिससे उसका एवरेज क्या हो गया 0.4 क्या हो गया कम हो गया। और आज के मैच को कुल मिलाकर कितने विकेट लिए। देखो इस तरीके क्वेश्चन करने के लिए बहुत सही तरीका है। इसको हम क्या कर देते हैं एलिगेशन से कर देते हैं, ठीक, एलिगेशन से कर देते हैं, बहुत इजीली हो जाएगा। देखो क्या था इससे पहले का, ठीक, पहले का क्या था, पहले का इसका जो एवरेज था, ठीक, वो क्या था 12.4 था, कितना था। और अब कितना है, उसने क्या किया 26 रन देके कितना कर लिया है 26 रन देके 5 विकेट ले लिया है। तो निकाल लेते हैं आज के मैच का, ठीक, ये अब का मतलब कि आज का है, टुडे का है। 5 विकेट लिया है तो 25 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10 हो जाएगा। मीन्स आज का कितना रहा होगा 5.2 रहा होगा एवरेज। उसके बाद क्या किया कि उसका जो एवरेज था 0.4 कम हो गया, 0.4 कम हो गया। मीन्स इसमें 12 में से क्या कर लेते हैं 12.4 में से 0.4 को हम घटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 12.0 मीन्स कितना आ जा रहा है, टोटल कितना हो जा रहा है 12 हो जा रहा है। अब इसको एलिगेट कर देते हैं। अब देखो इसमें से घटाएंगे, ठीक, 12 में से 5.2 को घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहां क्या बचा 11 तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। मीन्स ये कितना आ जाएगा 6.8 आ जाएगा। और 12.4 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.4 आ जाएगा।
पॉइंट को हटाएंगे, ठीक, पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 68 और 4 हो जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे तो 4 1 जा 4 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 1 जा 4 और 17 आ जाएगा, ठीक। जो रेशियो आ जा रहा है कितना आ जा रहा है, 17:2 कितना आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है, कितना 17:1 आ जा रहा है। अब ये देखो ये पहले का था, ठीक, 17 वाला जो था ये पहले का था, अब का कितना है, 1 है, ठीक। लेकिन 1 आज के मैच में कितना विकेट लिया था, 5 विकेट लिया था। मीन्स कितने टाइम्स हो रहा है, 5 टाइम्स हो रहा है। इसको भी हम 5 टाइम्स कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 17 × 5 = 85। मीन्स ये आज का था, 5 विकेट इसने आज लिया है, और पहले कितना लिया था उसने, पहले 85 विकेट लिया था, 85 विकेट लिया है। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल विकेट जो हो जाएगा, टोटल विकेट, कुल विकेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 85 तो पहले का था, 5 आज का था, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 90 विकेट हो जाएंगे, 90 विकेट कुल हो जाएगा टोटल। नोट कर लेना। सबसे बेस्ट मेथड यही था, और डिटेल में चलना चाहो तो डिटेल में बता सकते हैं, लेकिन वो क्या हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा उसको सॉल्व करने में, और वैल्यू भी क्या है, पॉइंट में है, तो सॉल्व करने में बहुत क्या हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब एक चीज देखना, एक क्वेश्चन और करा देते हैं, अब इसको करा देते हैं जनसंख्या से संबंधित, जो नगर की पॉपुलेशन से रिलेटेड का औसत जो पूछा जाता है उसको हम करा देते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं, देखो क्वेश्चन क्या है, किसी नगर की जनसंख्या, पहले वर्ष, फर्स्ट ईयर, ठीक, पहले वर्ष में फर्स्ट ईयर कर दे रहे हैं, फर्स्ट ईयर 20%, सेकेंड ईयर 25% एंड और थर्ड ईयर 44% बढ़ती है। तो 3 वर्षों का औसतन वृद्धि दर क्या हो रही होगी। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है 36.87%, सेकेंड ऑप्शन है 38.2.5, थर्ड ऑप्शन दिया है 37.68% और फोर्थ ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज दिया। ठीक, अब देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्या दिया है, किसी नगर की जो पॉपुलेशन है वो फर्स्ट ईयर 20%, सेकेंड ईयर 25%, थर्ड ईयर 44% इंक्रीमेंट होती है। बढ़ने का मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। तो 3 वर्षों का एवरेज बताना है, वो भी किसका, रेट का, वृद्धि इंक्रीमेंट रेट का क्या बताना है, एवरेज बताना। ठीक, देखो इस तरीके करने के लिए क्वेश्चन बहुत आसान होता है। फर्स्ट ईयर क्या दिया है, फर्स्ट ईयर 20% दिया है, इसको हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें, ठीक, वो भी इंक्रीमेंट हो रही है, वृद्धि हो रही है, ऊपर का एरो कर लेते हैं। 20% का मतलब क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो गया। और उसके बाद सेकेंड ईयर 25 ईयर है, ठीक, 1/4 हो जाएगा, ये भी क्या है, इंक्रीमेंट है। थर्ड ईयर, ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकेंड ईयर हो गया और ये थर्ड ईयर हो गया। 44% का मतलब क्या हो गया, 44/100 काटेंगे क्या हो जाएगा, 4 से काट देते हैं, तो 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 11/25 हो जाएगा। अब देखना, ये जो हर है, डिनोमिनेटर है, वो रियल वैल्यू को क्या करता है, इंडिकेट करता है, और ऊपर वाली वैल्यू जो है घटी और
बढ़ी, मीन्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को शो करता है। लेकिन यहां पर सब क्या दिया है, इंक्रीमेंट दिया है। मीन्स क्या है, 5 से कितना हो जा रहा है, 5 से 6 हो जा रहा है, 5 से 6 हो जा रहा है। एक इंक्रीमेंट शो कर रहा है, ये इंक्रीमेंट शो कर रहा है, इसमें 11 इंक्रीमेंट शो कर रहा है। अब यहां पर 4 थी, एक बढ़ गई, कितनी हो गई, 5 हो गई। अब यहां पर 25 थी और कितनी बढ़ गई, 11 बढ़ गई, तो कितना हो गया, 25 से कितना हो गया, ये 36 हो गया। मीन्स क्या हो जाएगा, ये इंक्रीमेंट शो कर रहा है। अब देखो यहां इसको सॉल्व करने का सबसे सही तरीका है, जो क्रॉस में कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर देते हैं। 4 से काटेंगे तो 4 9 36 आ जाएगा। ठीक, अब इसको हम कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 9 6 54 आ जाएगा। अब देखो 25 से 54 हो गया, 25 से 54 हो गया, कितने का इंक्रीमेंट हो गया, 25 से 54 का कितने का हो गया, ये बोलोगे आप 29 का हो गया, ये कहोगे आप 29 का इंक्रीमेंट हो गया। 29 का इंक्रीमेंट हो रहा है, कितने पे हो रहा है, 25 पे हो रहा है, 25 पे ही तो हो रहा है। देखो 25 से क्या था, 54 हो गया, कितना इंक्रीमेंट हो गया, 29 हो गया। 29 को हम किस पे चेक करेंगे, फर्स्ट वाली वैल्यू पर। ठीक, ये बड़ी वाली वैल्यू शो कर रही है, पहले की वैल्यू शो कर रही है। और परसेंटेज भी जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से कैंसिल आउट करेंगे, क्या हो जाएगा, ये 4 9 36, 6 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 3 11। इतना क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज हो जाएगा। ठीक, इतना परसेंटेज हो गया, 116%। लेकिन हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 116/3% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम कैंसिल आउट करके देखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 9, कितना बच जा रहा है, 2 3 8 24 38, ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, फेल पास वाला भी करा देते हैं। क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 77 विद्यार्थियों 77 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 17 है, 17 है। यदि पास विद्यार्थी का, पास स्टूडेंट का औसत अंक 19 है तथा फेल विद्यार्थी का औसत अंक 8 है, तो पास विद्यार्थी की संख्या क्या होगी, क्या रही होगी। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया। किसी एग्जामिनेशन में 77 स्टूडेंट द्वारा प्राप्त एवरेज जो है 17 है। यदि पास कैंडिडेट का एवरेज जो है 19 है और फेल कैंडिडेट का एवरेज 8 है, तो कह रहा है कि पास कैंडिडेट की संख्या बताइए, नंबर ऑफ पास कैंडिडेट। अब इसको देखो करने का तरीका, देखो 2-3 तरीके हैं। ठीक, लेकिन क्या कर देते हैं, एलिगेशन करते हैं, एलिगेट कर देते हैं, बहुत इजीली क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब देखो क्या है, एक तरफ कर लेते हैं पास, एक तरफ पास वाले को रख लेते हैं और एक तरफ फेल वाले को रख लेते हैं। फेल, पास कितने हैं,
पास वालों का जो है कितना है, पास वाले का जो एवरेज है, औसत अंक है, वो कितना है, 19 है, 19 है। अब फेल वाले का कितना है, फेल वाले का दिया है वो 8 है, एवरेज अंक कितना है, 8 है, ये फेल वाले का है। अब उसके बाद देखो टोटल जो है, टोटल कितने हैं, 17 है, मीन्स टोटल औसत जो एवरेज मिले हैं वो कितने हैं, 17 है, कितना है, 17 है। एलिगेट कर लेते हैं, एलिगेट कर लेते हैं, एलिगेट जैसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 8 17, यहां आ जाएगा 9 और यहां क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा, पास का कितना आ जा रहा है, 9 और फेल का कितना आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है। लेकिन टोटल हमें कितना दिया है, टोटल स्टूडेंट कह रहा है, तो दोनों को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। मीन्स टोटल मिलकर कितना हो जाएंगे, 11। कह रहा है 11 की वैल्यू क्या दी है, 77 दी है, 11 की वैल्यू क्या दी है, 77 दी है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। 1 की वैल्यू देखो, ये पास कैंडिडेट का रेशियो आ गया और ये फेल वाले का आ गया। तो टोटल हमें दिया है ना, टोटल कैंडिडेट दिया है, तो टोटल को दोनों को सम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कह रहा 11 ना होके कितना दिया है, 77 दिया है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो हमसे किसका पूछा है, पास कैंडिडेट का पूछा है, पास होने वाले विद्यार्थियों। पास वाले का कितना है, 9, मीन्स 1 की वैल्यू 7, तो 9 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 गुणे 9 कितना हो जाएगा, 63। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मान लो ये तो पास वाले का हो गया, ठीक। फेल की पूछा होता, फेल वाले की, तो 1 की वैल्यू 7 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाती, 2 की वैल्यू कितनी हो जाती, 2 गुणे 7 कितना हो जाता, 14 हो जाता। अब दोनों को चेक कर लो, दोनों को जोड़ लोगे तो देखो 3 और 4 7 हो गया, और 6 और 1 कितना हो गया, 7। दोनों मिला के कितने हैं, 77 हो रहे कैंडिडेट ना। मीन्स हमारा क्या है, आंसर सही है, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ठीक। एक तरीके किस तरीके क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन करा देते हैं। क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज ने 20 पारी खेली, 20 पारी खेली। पहली 4 पारी में उसने 20.8 औसत रन बनाए। अगली 6 पारी में उसने 33 औसत रन बनाए, 33 औसत रन बनाए। अगली 7 पारी में उसने 17.5 औसत रन बनाए। अंतिम 3 पारी में उसने कोई रन नहीं बनाए। उसकी औसत रन संख्या प्रति पारी कितनी है। अब देखो इसको करने का तरीका देखो क्या है। 20 पारी उसने टोटल खेली, ठीक। बल्लेबाज ने 20 पारी खेली। पहली 4 पारी में उसने कितने बनाए, पहली 4 पारी में
तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 20.8 हो जाएगा, प्लस पहली 4 पारी का आ गया। उसके बाद अगली 6 पारी में एवरेज कितना था 33 था, 33 से मल्टीप्लाई कर दी। फिर अगली 7 पारी में कितना 17.5। फिर अगली 3 पारी में उसने कोई रन नहीं बनाया, मीन्स 3 इंटू 0 हो जाएगा। अपान क्या हो जाएगा, कितनी पारी खेली है 20 पारी खेली। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, इसका जो बचा हुआ पोर्शन रह गया है। थैंक यू।